हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने एजुकेशन के जो रेशो है, वो सिस्टम है, वो कैसा है, वो किस हाल में है, अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम आप यूट्यूब में जाएं, आप मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेजों में गया हूँ, मैं स्कूलों में गया हूँ, मैं और इदारों में गया हूँ, लेकिन मैंने कई लोगों में ये बात सुना है कि यार एजुकेशन सिस्टम पता नहीं कब सही होगा, कैसे सही होगा। बहुत सारे लोगों की ये बातें, ये झंझटें शुरू हैं, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं है ये बात कि बेसिक मिस्टेक कहाँ है। आज हम वो मिस्टेक के हवाले से बात करेंगे। वो मिस्टेक क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरू बेसिक में चले जाएं, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? वो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 में। वो ये तो सबको पता है, सही ना? वो तो सबको पता है। लेकिन हम एक चीज़ में कभी गौर नहीं करते कि इसका जो लिटरेसी रेट है वो कब से है। अगर हम उसकी लिटरेसी रेट की मैंने अभी देखा है, ये मेरी अपनी रिसर्च है जो मैंने रिसर्च किया है, तो अगर उसकी मैं लिटरेसी की बात करूँ, जो अभी मॉडर्न लिटरेसी है वो है 59.30%। उसकी ये लिटरेसी रेशो है, लिटरेसी रेट इसकी अभी की है। अगर हम पाकिस्तान में देखो, कई मुल्कों में अकेला मेल तो एजुकेशन हासिल नहीं करते ना, फीमेल भी करते हैं, मेल भी करते हैं, तो दोनों मिल के ये एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाते हैं। अभी मैंने खुद रिसर्च की गूगल में या कोई किताबों वगैरह इस चीज़ों अखबारों में, तो क्या हुआ, जब मैंने जेंडर लिटरेसी रेट को देखा तो वो क्या था, जब मैंने जो मेल लिटरेसी रेट था वो था 71.12 या 30 ऐसे था, इतने रेशो था। जब फीमेल का मैंने देखा, फीमेल का था 46.48 या 49, इतने रेशो था। तो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि मेल अगर 71 या 72 रेशो तक पहुंचा है, तो मेल जो फीमेल है वो इतने नीचे क्यों है? फिर हम कहते हैं यार हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं। तो ऐसे चीज़ों को कौम मिल के करते हैं, मेल फीमेल दोनों मिल के ये काम को बढ़ा देते हैं। अगर हमारे मुल्क में फीमेल में बिल्कुल एजुकेशन को 50% अलाउ नहीं है, अब 20% 30% अलाउ करते हैं, तो मुल्क का एजुकेशन कभी भी आगे नहीं जाएगा। तो खुद जाके उसका रेशो ज़रा देखें, तो क्या इस तरह क्या होगा? बस मेल लगे रहे हैं, इस तरह नहीं होगा ना। बाकी अब इंडिया की अगर देखें, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए, एक दिन बाद में आज़ाद हुए, लेकिन उसकी एजुकेशन सिस्टम हमसे 100 गुना बेहतर है। वो अलग बात है कि उसकी पॉपुलेशन है वो हमारे पॉपुलेशन से ज़्यादा है, कि इसीलिए उसकी रेशो ज़्यादा है, लेकिन वो काम हमसे ये जाहिर है कि हमसे ज़्यादा कर रहा है। ये इसी सबको पता है, ये हमसे ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, जब किसी मुल्क में मेल और फीमेल की रेशो दोनों एक साथ बढ़ते हैं ना, तो मुल्क का एजुकेशन सिस्टम आगे जाता है। तो इसीलिए हम पीछे हैं, हमें मिस्टेक का समझ ही नहीं है। लेकिन कोशिश करें अपने मिस्टेक को पकड़ें, एक दूसरे को कभी मत टोकें कि हमारा मुल्क का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। हम फीमेल घर पे रखे हुए हैं, घर में पड़े हैं और घर में बैठते हैं, मेल को एक हाथ में ताली नहीं बचती ना, ये बात याद रखें। और इससे आगे हम चले जाएं, हमारे मुल्क में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? 97 पॉइंट समथिंग मिलियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं।
79 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 या 6 मिलियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मिलियन। तो यूनिवर्सिटियाँ कितने हैं? इक्का दुक्का 200। कॉलेजेस कितने हैं? अगर आप लगाओ 1400 या 1450, इतने ही होंगे कॉलेज, है ना। या 20,000 लगाएं आप, 30,000 लगाएं आप, 25-30,000 ये कॉलेजेस मतलब स्कूल हैं, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी। और हमारे पास हैं कितने? 97 पॉइंट समथिंग मिलियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक कंट्रोल चाहिए, इसमें एक डिसिप्लिन चाहिए, इसमें एक रूटीन चाहिए। वो रूटीन नहीं है। हमारे टीचर रेशो हमारा टीचर रेशो स्टूडेंट के रेशो के हिसाब से कम तकरीबन 90% पीछे हैं। तो स्टूडेंट कैसे ग्रो करेंगे? नहीं ग्रो करेंगे ना। ये चीज़ भी ध्यान देनी पड़ती है। अगर हम टीचर की रेशो देखें ना, वो आजकल क्या हो रहे हैं ना स्कूलों में, बाकी कॉलेज में, यार जिस क्लास में स्टूडेंट कम हैं वो टीचर बोर होता है। जिस क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा हैं उसको मज़ा आता है। लेकिन इसको ये समझ नहीं है कि कम स्टूडेंट को पढ़ाना, लेकिन अच्छे पढ़ाना उसके लिए बेहतर है। नहीं, ज़बरदस्ती उठा के लाएं, बस क्लास भरा हुआ है, टीचर को पल्ले नहीं पता। ये इस तरह नहीं है। भले अगर आपके पास आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं या 2 स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से तो पढ़ा सकोगे ना। लेकिन ये हमारी एक अलमिया है, ये हमारी एक मिस्टेक है। और अगर हम एडल्ट रेशो की बात करें, 60% है हमारे मुल्क में। और अगर हम ये अपने मुल्क एजुकेशन पे कितने स्पेंड कर रहे हैं, कितने खर्च वो पैसे लगा रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। 3.6 मिलियन लगा रहे हैं, बिलियन लगा रहे हैं, 3.6 बिलियन लगा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को। उसका टोटल इकोनॉमिक्स कितना है? टोटल इकोनॉमिक्स, उसका जो टोटल इकोनॉमिक्स है वो 264 बिलियन है। 264 बिलियन में आप कितने लगा रहे हो एजुकेशन पे? 36 लगा रहे हो। तो इस तरह एजुकेशन ग्रो होगा? नहीं होगा ना। अब 200-300 बिलियन आपका जो इकोनॉमिक्स है, पर आप स्पेंड एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो, तो आपका है 3 पॉइंट समथिंग या 3%। तो इस तरह एजुकेशन ग्रो नहीं होगा, है ना। और अगर देखो, ये भी नया रिसर्च मेरे सामने आ गया, मैं तो हैरान हो गया कि ये उसका रिसर्च है, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। उसके मुताबिक कि पाकिस्तान में अभी तक पूरी दुनिया में जितने भी जो ग्लोबल कंपनियां हैं ना, जितने भी ग्लोबल कंपनियां हैं, उसमें पाकिस्तान के एक भी इंसान SEO कंपनी में काम नहीं कर रहे। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हैरान कौन की बात है। लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, लोग अपने एजुकेशन सिस्टम पे कहाँ कहाँ तक ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच पता नहीं कहाँ तक। हमने अभी तक हमारा जो कोर्स है, बुक है, वो वही गौरव वाले चल रहे हैं, अंग्रेज़ों के चल रहे हैं। हम बस कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं माशाल्लाह। कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, पढ़ते हैं और लोगों को दिखाते हैं बस ये है। लेकिन हमारा अभी तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोगों ने खुद मेहनत करके अपने स्टूडेंट को एजुकेशन निज़ाम पे लगा रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी नोट्स, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश करें।
खुद बेहतर होने की कोशिश बनाएं अपने आप को, तब आप लोग आके जाओगे। ये कुछ बातें थी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि न्यू वीडियो, अच्छी वीडियो आप लोग के सामने आते रहें और हम मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए अपना।